सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सादिक एंड आप देख रहे हैं जो भी मेरा चैनल का नाम हो, है ना? ठीक है, ओके। सो आज हम लोग देखने वाले हैं मुनावर फारूकी का एक स्टैंड अप कॉमेडी। एज लाइक आपको अगर पता नहीं हो तो आई एम वेरी बिग फैन ऑफ मुनावर फारूकी। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो रिएक्शन ऑन मुनावर फारूकी, दैट इज़ his what is that, Legends of Abba Qadar. So hope आपको पसंद आएगा. I know Abba Qadar. I have seen his older videos like That's What Hanif की शादी and Ghost, जो कि Ghost Stories था, जो कि like बहुत famous था और. So without wasting any time, let's start. ये जो कहानी है कि बुरे इंसान के अच्छे इंसान बनने की कहानी है। ये कंटिन्यूशन है बाकी दो वीडियोस का। मैं उसका रिएक्ट नहीं किया, पर ये मेरा पहला रिएक्शन है ऑन दिस मुनावर फारूकी का। सो कंटिन्यूशन है, कॉन्सेप्ट मालूम है मेरे को। सो लेट्स गो। एक बुरे इंसान की अच्छे इंसान बनने की कहानी है। यहाँ से आपको सीख के जाओगे। ये कहानी एक लेजेंड की है जिसका नाम था अबा कादर। मेरे जो 100 लोग के जो ऑडियंस है, 100 लोग के, अगर आपको पता नहीं है उनका अबा कादर कौन है, तो यू हैव टू सी सम वीडियोस ऑफ हिम। आई विल रिकमेंड हिज वीडियोस लाइक स्टैंड अप कॉमेडी का। इट विल बी गुड। आई मीन अच्छा रहेगा, मतलब मज़ा आएगा। आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना। आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना मैंने क्या बोला। ये कहानी एक लेजेंड की है जिसका नाम था। मर गया क्या? अच्छा, चुड़ैल अगेन वंस अगेन दैट ऑडियंस में से कहा चुड़ैल ऑफ गोस्ट स्टोरीज, जो उसके पुराने वीडियोस के हैं, देखते हैं। कादर के मरने पे अभी काशिफ का बाप मरा तो तालियां मारो तुम लोग। बट आई टेल यू द फुल स्टोरी। चुड़ैल वाले कांड के बाद 2 साल के बाद अबा कादर हमको पहली बार दिखा। वो हमारे मोहल्ले में फ्रूट बेच रहा है। आपको लग रहा है ना कि लेजेंड अबा कादर फ्रूट बेच रहे, लेकिन अभी भी वो बैडएस है, बैडएस। वो बेचता है खट्टे आम। रेडी पे खड़े रहता है, ओ केई ले लो केई, ओ भाभी खच्ची केई। और वो बैडएस इसलिए क्योंकि वो करता है फ्रूट में बेईमानी। वो क्या करता है, सड़े हुए आम एक थैली पैक करके रखता है, 1 किलो की सड़े हुए आम। कोई खरीदने आता है कि भाई 1 किलो आम दे दो, तो बोले ठीक है, उसको ऐसे आम देता है। जैसे ही उस इंसान का ध्यान हटता है ना, सड़े हुए आम की थैली उसको दे देता है। एक दिन एक इंसान ने अबा कादर को ये करते हुए पकड़ लिया। मुनावर बिग बॉस के बाद ये रिलीज कर रहा है। बिग बॉस में उसको जो हाइप मिला है, और अबा कादर को वो मारने वाला था, लग ही रहा था, क्योंकि वो आदमी था एकदम चौड़ा, अबा कादर बहन का पतला। अबा कादर की फट गई कि भाई आचो माएगा, आचो गाम मा जाएगा। अबा कादर डरा हुआ है फुल, और वो आदमी भी मार नहीं आ रहा था। लेकिन है ना, उस वक्त यहाँ पे कुत्ता खड़ा हुआ था, तो अबा कादर ने कुत्ता उठाया और मार दिया। उसको लग गया कुत्ता, मार दिया इसने उठा के, कुत्ता पे लग गया उसको कुत्ता। बोले तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। अबा कादर बोले पकड़ पकड़ पकड़। वो कुत्ता लेके घुमा रहा है, कुत्ता भी ऐसे
वो आदमी ने पकड़ा अबा कादर को, पुलिस स्टेशन लेके गया। पुलिस वाला बोलता है ये क्या हो गया इन लोग का? बोले साहब देखो ये मेरे को मारा और ये इसने फ्रूट में भी बेईमानी करता है। बोले अच्छा बोबड़े, तेरा धंधा ही बंद करा दूंगा मैं, रुक। फ्रूट में बेईमानी करता है। किस चीज से हमला किया? बोले साहब कुत्ता उठा के मार दिया। चूतिया दिख रहे हम लोग। ए बाहर निकाल, दोनों को बाहर निकाल, दोनों को बाहर निकला। अबा कादर पे कोई कंप्लेंट नहीं। अबा कादर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे, नाच रहे, नायच नहीं थल नायच हूं। वो तो फूल एकदम खलनायक बन गया। और ये स्टोरी वो मेरे को सुना रहा है और मेरा भी सेम रिएक्शन था कि कितनी खांसी बहुत ही ज़्यादा नहीं आ रही। हाँ ना, मेरे को एक मैसेज आया भी था कि भैया मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे को कोविड है फिर भी शो पे आ रहा हूँ। ऐसा कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है, मेल आया था, मेल। अब अबा कादर मुझे ये स्टोरी सुना रहा है और मेरा भी सेम रिएक्शन था कि अबा कादर कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसा कुत्ता उठा के कौन मारता है? तो अबा कादर को लगा मैं हाँ ऑफ कोर्स यार, कुत्ता उठा के कौन मारता है? चल इमेजिन कर लो, मज़ा आएगा सुनने दे। मतलब इमेजिनेशन में थोड़ा सा और अच्छा क्या एनहेंस्ड लगता है ना कि हाँ कुत्ता लेके कैसे मारा होगा। यकीन नहीं कर रहा। अबा कादर को लगा मैं यकीन नहीं कर रहा। तो वो कुत्ता वहां खड़ा होता और बेंचर ये कुत्ता वहीं खड़ा रहता है। अबा कादर ने कुत्ता उठा के मेरे को डेमो दिखाया, बोले देख यूं यूं, वो कुत्ता भी आया। एनिमल ब्रुटालिटी। इफ यू डोंट नो वो क्या बोल रहा है, एनिमल ब्रुटैलिटी का। तो पिछले वाले एपिसोड में, पिछले वाले जो भी था उसमें वो और 4 चीज़ों पे ये किया था। तो कंटिन्यूएशन जो कि देखो आगे पता नहीं कि मतलब पता चलेगा क्या है। मैंने बोला था ना जहाँ नहीं हंस सकते वहीं हंसाऊंगा। हाँ जेन्युइनली ये चीज़ आप बाहर यहाँ से होते हुए देखोगे, हंसो। मतलब ये है कंटिन्यूएशन, पर वो पिछले वीडियो का। अगर बार बार रोक रहा हूँ सॉरी, देख लो। कोई करता हुआ होगा, आप उसको अप्रिशिएट करोगे, नहीं करोगे वो पेटा वाले गांड मार देंगे। डॉगी स्टाइल। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आपने बेजुबान जानवर के साथ ऐसा कुछ सुलूक किया है तो आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। और अबा कादर के साथ ऐसा हुआ। मेरे सिटी से 1 हफ्ते के बाद अबा कादर के साथ ये हुआ। मेरी सिटी से 80 किलोमीटर दूर एक सिटी है, उसका नाम है वेरावल। जूनागढ़ से वेरावल लोग अक्सर काम के सिलसिले में जाते हैं, लेकिन ठंड के सीजन में रात में कोई ट्रैवल नहीं करता है। रीजन गिर फॉरेस्ट। ठंड बहुत बढ़ जाती है, आखिरी ट्रेन भी जो होती है वो लोग 6 बजे की ही लेके आ जाते। अबा कादर वहाँ कुछ काम से गया होता, वो 5:45 बजे स्टेशन की तरफ जा रहा था। उसी वक्त उसको मेरी सिटी के 4 लड़के मिले। मैं भूरा भूरा के अलग ही फैन, हारून, इस्माइल,
दिस इज ऑल मैं फ्रॉम देखा गोस्ट बोला, स्टोरीज। अबा कादर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अबा कादर, मैं चेन है, चेचन जा रहा हूँ। अरे अबा कादर तुम ट्रेन से क्यों जा रहे हो? अपने पास गाड़ी है? अबा कादर बोलता वो गाजी है। बोला हाँ, लेकिन हम लोग अभी नहीं निकल रहे, हम लोग डिनर करके निकलेंगे। अबा कादर वो आज के खाए को डिनर कहता है। इंग्लिश बढ़िया है। मैं बोला खा लो हम लोग के साथ फिर। अबा कादर चो। हम लोग गए रेस्टोरेंट में, खाने बैठे, खाना शुरू हुआ, खाना हम लोग खा रहे 9 साढ़े 9 बज गए, ठंड भी बढ़ने लगी है। और उतने में अबा कादर बोला बस हो गया भाई, खा लिया, मजा आ गई है। बाहर निकले, ठंड बढ़ चुकी है, बाहर निकले। हाउन गाजी कहाँ पाक गई है? हारून बोलता है ये 2 स्प्लेंडर तो पड़ी है। अबा कादर ने पहना है पतला शर्ट। अबा कादर बोलता है इन लोग पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। बात कोई वांझा नहीं, कोई बात नहीं, इन लोगों ने भी तो एक एक शर्ट ही पहना है। ठंड तो सबको लगेगी, सब मरेंगे। उतने में मैंने निकाला एक बैग जिसके अंदर हमारे जैकेट, मफलर, ग्लव्स। अबा कादर का मैं कट पहन रहा गया। हूँ जैकेट, हम लोग सब तैयार हो रहे। अबा कादर हम लोग का मुंह देख रहे। मैं बोला अबा कादर को भी कुछ दे देते, तो मैं अबा कादर को बाइक की चाबी दिया। चलाओगे? अबा कादर होता है नहीं, मैं पीछे बेचूंगा। नहीं इसको गाजी ना कहवाई, इसको बाइक कहवाई, चोदू। मैं हारून को बोला, मतलब हारून देख अबा कादर भड़का हुआ है, तू उसको बिठा ले, मैं भूरा इस्माइल को बिठाता हूँ। हारून बोला ठीक है भाई, मैं बिठा लेता हूँ। भूरा इस्माइल को बाइक पे बिठाया मैं, हम जा रहे। 2 किलोमीटर आगे पहुंचे तब देखा कि ये पीछे नहीं आ रहा। मैंने फोन निकाला, हारून को मिस कॉल मारा। 9 रुपया आउटगोइंग था उस वक्त, 9 रुपया है। तो मैं मिस कॉल मार के, हम लोग 1 घंटे तक वेट कर रहे फोन का। हाईवे पे 1 घंटे के बाद मैंने भूरे को बोला कि यार हारून का फोन नहीं आया वापस। भूरा बोलता है हारून के फोन में बैलेंस नहीं है। बोला जल्दी बताया तू, है ना? बोले मैं कहाँ बताया, तू पूछा। बोला सॉरी भूरा भाई। पॉइंट है, उसने वो कहाँ बताया, इसने पूछा, पॉइंट है। माफ करी दियो मैंने तुम्हें। हारून हारून बोलता भाई हम लोग गिर गए। बोला तो खड़ा हो जा, क्रेन भेजू, क्रेन। बोले नहीं नहीं भाई हम लोग जंगल में गिर गए और कांटों में फंस गए। बोला 57 सेकंड पे ही कट कर दिया। नोकिया 1100 टॉर्च जलाए हम लोग और पूरी जंगल में हम लोग ढूंढ रहे हैं। ये दोनों मिले, बाइक पे बैठे और बाइक कांटों पे लेटी हुई है। ऐसे कौन गिरता है? मेरी एक्सपेक्टेशन गिर गए से कुछ और थी कि भाई मुंडी इधर, पैर इधर। ऐसे कैसे गिरता है? बोले भाई हम लोग ऐसा गिर गए अबा कादर की वजह से। बोला अबा कादर ने क्या किया? बोले यार अबा कादर बहुत गुस्सा आ रहा है। बोले क्या हुआ? बोले गाड़ी चालू है और बोलते ठोकते। बोले हाँ, मैं बोला पागल हो गया? बोले नहीं, बोले ठोकना है। बोला अबा कादर यार तुम इसके लिए तुम्हारा ना कोई दोस्त नहीं है, तुम ये हरकतें करते हो ना। अबा कादर बोलते ए नहीं, मैं वो गुटखा खाया था। मैंने इस तू जाके थूकना है। ओ थूकना। बोला चलो ठीक है।
अभी लोग कांटे में फंसे हुए, ठीक है। हारून को ऐसा पकड़े हम दो जन ने, उसने जैकेट वैकेट पहना हुआ ना, तो उसको खींचे, खाच, वो निकल गया कांटों में से, वो जैकेट पहना था। इसको नहीं खींचना चाहिए था, बट वो खींचने के बाद पता चला कि नहीं खींचना चाहिए। उन्होंने खींचा, उसके अंदर तो कांटे फंसे हुए। अबा कादर ने जो आवाज निकाली, हाय 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 हाय। अरे एक तो ठंड, ऊपर से कांटा चुभा। ठंड के टाइम पे जो कांटा, मतलब कांटा नहीं, मतलब जो भी चोट लगता है, जो इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, वो हील अप भी नहीं होता, हील भी नहीं होता वो बैगन। हमने नहीं सुनी कभी वो जंगल के शेर परेशान हो गए होंगे, कुछ अलग ही आवाज थी। हर जानवर परेशान होगा कि डायनासोर है हमारे जंगल में। ऐसे उसको कांटों में से खींचा है तो पूरा खून 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 खून, और उसकी शर्ट भी फट गई है। अरे रे। तो हम लोगों ने ढाबे पे रोका और वहां से न्यूज़पेपर लिए। न्यूज़पेपर लिए, बुरा बोलता मेरे को पेज 3 में, बोला भाई अरे यार। पढ़ने के लिए नहीं लिया है। अबा कादर को हमने पेपर से लपेट दिया, पूरा खून खून निकल रहा है, हाँ, वो ठंड भी है तो लपेट दिया। कभी जिंदा शौरमा देखा है? अबा कादर को बाइक के पीछे बिठा, -2 डिग्री ठंड हो गई जंगल में। अरे रात के 12-1 बजे अरे रे। वहां से निकले 80 किलोमीटर। अबा कादर पूरे रास्ते पेपर लपेटा हुआ, फड़ 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 फड़। इमेजिन करो, एक इंसान 80 किलोमीटर, वो भी -2 डिग्री में, पेपर में लपटते हुए, वो भी खून से खून, कैसे लगता होगा। अबा कादर ऊपर से बैड ऐसा। हारून तो हेडफोन लगा के सुन रहा है, झलक दिखला जा। जूनागढ़ पहुंचे, लड़के लोग होते ना कि जो ऐसा डिसाइड करते कि यार घर जाने से पहले चाय वाय पी के जाते। उसने टपरी पे रोका, हारून बोलता अबा कादर उतरो। अबा कादर का मुंह अकड़ गया, ठंड है, कुछ बोल नहीं पा रहा है वो, वैसे भी ठीक से नहीं बोल पाता, अब बोल ही नहीं पा रहा है। बोले अबा कादर उतरो। अबा कादर पूरा अकड़ गया है और अबा कादर ऐसे उतर रहा है, बेचारा यार। और जब उतरता गिर गया, बाइक से उतरते ही गिर गया। हारून बोलता अबा कादर अबा कादर। अबा कादर कुछ कैसे बोलेगा, उसका मुंह अकड़ गया। हारून को लगा अबा कादर बेहोश हो गया है। हारून भागा पान की दुकान पे, फ्रिज खोला। अरे यार, अरे यार। अंदर से पानी की बोतल निकाला। अबे यार। देखो कोई बेहोश होता है तो उसका ऐसे पानी डालते हैं ना। हाँ। अबे। अबा कादर होश में था। हाँ। अबा कादर को हॉस्पिटलाइज किया। मैंने स्टार्ट में क्या बोला था, एक बुरे इंसान की अच्छे इंसान बनने की कहानी। हाँ। आप यहाँ से कुछ सीख के जाओगे, ध्यान से सुनना। अबा कादर को जब हॉस्पिटलाइज किया, डॉक्टर्स ने कहा ये नहीं बचेगा, उसको वेंटिलेटर पर डाला और बोला कि इसके जो दिमाग की नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी है और ये नहीं बचेगा। और हम लोग की जो एज थी ना, हम छोटे बच्चे थे और हमको इतना चीज़ों से अटैचमेंट या कुछ नहीं था, और हमें दुनिया की नॉलेज भी नहीं थी कि चीज़ें कैसे होती है, हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स। छोटे बच्चे स्प्लेंडर चला रहे, एक नहीं 2। हमें नहीं पता था कि हम यहाँ से ऐसी चीज सीखने वाले हैं जो हमें पूरी जिंदगी याद रहेगी। खुदा हमको सिखा रहा था बट हम देख नहीं पा रहे थे। अबा कादर 3 हफ्तों तक सरवाइव किया हॉस्पिटल में, लेकिन वो जब 3 हफ्तों तक वेंटिलेटर पे था
उस 3 हफ्तों में सर्वाइव उस किया, मर हॉस्पिटल गया के गेट के बाहर वो कुत्ता बिना कुछ खाए पिए सिर्फ रो रहा था। क्या? अरे रे रे। 3 हफ्तों के बाद हॉस्पिटल से कॉल आया कि अचानक से ना अबा कदर की तबीयत बेटर हो रही है और वो बात कर रहा है और बोलता है मुझे जाना है यहाँ से, मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो। अच्छा। तो हम खुश हो गए कि यार अबा कदर चलो बच गया। चांसेस नहीं थे, उसने पूरी जिंदगी गलत काम किए, लोगों को मारा है, लूटा है, गाली दी है, नुकसान पहुंचा है, चोरी की है। उसने अपनी लाइफ में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन अब उसकी जान बच गई है। लेकिन उसने अपनी लाइफ में जो कुछ किया ना, वो उसकी चॉइस नहीं थी, वो उसकी मजबूरी थी। वो जब पैदा हुआ तब उसको पता चला अनाथ है, थोड़ा बड़ा हुआ होश आया, और जब होश आया तब पता चला कि उसकी ज़बान की जो डिसेबिलिटी है उसकी वजह से कोई उसको सीरियस नहीं ले रहा, कोई उसको काम नहीं दे रहा। उसकी लाइफ वही रास्ते पे ऐसी हो गई थी। हम लोग खुशी खुशी हॉस्पिटल पे गए, हॉस्पिटल के गेट के बाहर हम लोग खड़े अबा कदर के आने का इंतज़ार कर रहे। अबा कदर ऐसे ही सामने आया और क्यों पॉज किया? आज तक इवन इन घोस्ट स्टोरीज रिलेटेड टू अबा कदर ओनली, इतना शांत माहौल था जस्ट उसका कहानी सुनने के लिए। इवन इन दिस सेम थिंग इज हैपनिंग। अबा कदर डेथ बेड पे था यार। मौत को उसने यहाँ से देखा है, ऊपर वाले ने इसके दिल में दिमाग में क्या डाला हमको नहीं पता, लेकिन उसको देख के लग रहा था कि कुछ ढूंढ रहा है। और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा ना, वो मेरी तरफ आया, क्योंकि अबा कदर का ना हम चारों के सिवा कोई नहीं था। वो मेरे पास आया, मेरे सामने खड़ा रहा, उसने मेरे से एक सवाल पूछा, "ये पानी किसने माया था?" मतलब अबा कदर वो सब भूल जाओ यार। अबा कदर नहीं, पाजी किसने मारा था? अब हारून को लगा उसने जान बचाई अबा कदर की पानी मार के। हारून बोलता अबा कदर मैंने। तो कुत्ता वहीं खड़ा हुआ था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओह नाइस नाइस। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, यहां से कुछ सीख के जाने की जरूरत नहीं। मुझे ज्ञान चोदना रहता मैं किताब लिखता। हाँ, यस यस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं बाबू भैया तेल में तल के खाली मछली सो दैट वाज नाइस। अच्छा था वो वीडियो। मुनावर का वीडियोस एक्चुअली आई मीन स्टैंड अप कॉमेडी एक्चुअली फनी होते। एंड रही वो सीख के जाने की, सीख के जाने का इसलिए क्योंकि एक्चुअली तुम लोग सीखते हो उसमें, पर वो बोला गया है उसमें कि वो नहीं सीखना का ज़रूरत कुछ नहीं है, मतलब पर उसमें कुछ ना कुछ सीख है। दैट इज़ डिसेबल लोगों का, या डिसेबल एज इन इंसान का मजबूरी क्या होता है, वो बुरा काम क्यों करता है, क्योंकि उसका कुछ मजबूरी होते, मजबूरी से वो बुरा काम करते। भले ही उनको अच्छा काम भी होता है, ऑप्शनल होता है, जो कि दो चीज़ होते हैं ना, जो कि ऑप्शनल होता है, दैट इज़ अच्छा काम एंड बुरा काम। तो कोई कोई को दिमाग नहीं चलता तो वो लोग बुरा काम चूज़ करते हैं, बोलते हैं कि ये बुरा आसान है, आसानी से मिल जाएगा। कोई कोई ऐसा होता है डेडिकेशन वो सब नहीं होता, तो वो लोग बुरा काम ये कर, तो बुरा ऑफकोर्स होता है। सो अच्छा था वीडियो एंड कहानी तो ऑफकोर्स इंटरेस्टिंग था। काश मेरे को मुनावर से मिलने मिल जाए यार। मुनावर बैंगलोर आ जाओ, मैं हम आपसे मिलते प्लीज़ प्लीज़। तो दैट इज़ इट गाइस, आज के लिए उतना ही। अगर आपको पसंद आया, रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, पसंद नहीं आया तो भी लाइक कर देना, कमेंट कर देना और क्या चाहिए तो आपको आई मीन तुमको आपको रिस्पेक्टफुली आपको। सो
थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट यू एट, नहीं यार इंग्लिश हग रहा हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।